नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूपी न्यूज लाइव में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं दीपक कुमार कानपुर देहात से, मोहम्मद हाशिम गाजियाबाद से, ओमवीर सिंह फिरोजाबाद से, अजय सिंह महोबा से, ओम प्रकाश मिश्रा जी ने कमेंट किया है, सुरेश धुरिया हैं प्रतापगढ़ से, राम खिलाड़ी हैं आगरा से, दीपक सुल्लेरे और गोविंदा झा ने हमें कमेंट करके अपना नाम बताया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। कानपुर में ट्रैफिक जाम में फंसे अखिलेश यादव, सरकार पर साधा निशाना। तमन्ना ने बुर्का पहनकर निकाली कांवड़ यात्रा, शिव भक्तों ने किया स्वागत। अंबेडकर नगर में फर्जी सर्जरी से महिला की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में आधार में जन्मतिथि बदलने के नियम होंगे अब और भी सख्त। गोरखपुर पुलिस की बड़ी सफलता, एक हफ्ते में 2275 लापता लोग मिले। यूपी में बड़े टैक्स पेयर्स को राहत, योगी सरकार का अहम कदम। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों को अब जानते हैं विस्तार से। मेरठ में रोहताश मिष्ठान ग्रुप पर जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। मेरठ में जीएसटी विभाग ने रोहताश मिष्ठान ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में ग्रुप से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी सामने आने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कंपनी पर फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। छापे के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड और लेनदेन से जुड़े कागजात जब्त किए गए। विभाग ने ग्रुप के मालिकों को पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी की वास्तविक रकम और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। बरेली में मलेरिया का प्रकोप, 3 मरीज मिले। बरेली जिले में मलेरिया के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में जिले में 3 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में बदलाव और रुके हुए पानी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाकों में फॉगिंग और साफ सफाई अभियान तेज कर दिया है। साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि वे पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का उपयोग करें। जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि समय पर जांच और इलाज से मलेरिया को नियंत्रित किया जा सकता है। महाशिवरात्रि पर दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों की रोक। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मुरादाबाद से गुजरने वाली दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन 15 फरवरी की शाम तक प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु यात्रा करते हैं, जिससे सड़क पर भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। भारी वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें हाईवे पर लगातार निगरानी रखेंगी। आम यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। नकल मुक्त परीक्षा और छात्रों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने आगामी परीक्षाओं को नकल मुक्त कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और छात्रों की जवाबदेही तय की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, अतिरिक्त पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते तैयार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों में ईमानदारी और अनुशासन को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं। साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि वे मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करें और किसी भी गलत तरीके से दूर रहें। अंबेडकर नगर में फर्जी सर्जरी से महिला की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला की मौत उस समय हो गई जब उसकी सर्जरी 2 ऐसे लोगों ने कर दी जो डॉक्टर ही नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक आरोपी BA ग्रेजुएट है और दूसरा केवल इंटरमीडिएट पास छात्र। दोनों ने खुद को चिकित्सक बताकर महिला का ऑपरेशन किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में आक्रोश फैल गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि बिना किसी मेडिकल डिग्री के ये लोग लंबे समय से इलाज कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग भी अस्पताल और क्लिनिक की जांच कर रहा है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। लखनऊ में युवाओं को AI ट्रेनिंग से बढ़ेगी रोजगार क्षमता। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर रही है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि AI ट्रेनिंग युवाओं की न केवल तकनीकी क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। अधिकारियों के अनुसार AI
स्किल्स से युवाओं को स्टार्टअप, रिसर्च और नई खोजों में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के छात्र और युवा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस और नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में एआई आधारित नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में यूपी सरकार का ये कदम युवाओं के भविष्य को और मजबूत करेगा। आधार में जन्मतिथि बदलने के नियम होंगे सख्त। आधार कार्ड में जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ बदलने को लेकर जल्द ही नए नियम लागू किए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अब अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर बार बार अपडेट की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि जन्मतिथि में बदलाव केवल सीमित बार और मजबूत दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य फर्जी पहचान और गलत जानकारी को रोकना है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग अलग अलग दस्तावेज देकर जन्मतिथि बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी होती है। नए नियम लागू होने के बाद नागरिकों को सही प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव आधार प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। औरैया में निर्माणाधीन सड़क से गुजरी पूर्व मंत्री की गाड़ी, अधिकारी रहे चुप। औरैया जिले में एक विवादास्पद मामला सामने आया है, जहां एक पूर्व मंत्री की गाड़ी निर्माणाधीन सड़क से होकर गुजर गई। रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर काम चल रहा था और आम जनता के लिए रास्ता बंद था, लेकिन पूर्व मंत्री के काफिले को वहीं से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। सवाल उठ रहे हैं कि जब सड़क अधूरी थी तो गाड़ी को वहां से गुजरने की अनुमति कैसे मिली। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौजूद अधिकारी और कर्मचारी इस पर चुप्पी साधे रहे। विपक्ष ने इसे वीआईपी संस्कृति और नियमों के उल्लंघन का उदाहरण बताया है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और यदि नियम तोड़े गए हैं तो कार्रवाई होगी। यूपी में बड़े टैक्स पेयर्स को राहत, योगी सरकार का अहम कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने टैक्स से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए नए सुधार लागू किए हैं। इससे ईमानदारी से टैक्स भरने वाले व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और व्यापारिक माहौल को मजबूत बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे टैक्स संग्रह भी बेहतर होगा और उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे यूपी में कारोबार करना आसान होगा। आने वाले समय में सरकार डिजिटल और पारदर्शी टैक्स सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। कानपुर में ट्रैफिक जाम में फंसे अखिलेश यादव, सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए। घटना के बाद उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कानपुर को बदनामपुर बना दिया गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आम जनता को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर अव्यवस्था फैलाई जा रही है और प्रशासन हालात संभालने में नाकाम है। जाम के दौरान कई वाहन घंटों तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने भी ट्रैफिक प्रबंधन पर सवाल उठाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्यों और बढ़ती भीड़ के कारण समस्या हुई, लेकिन जल्द सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। तमन्ना ने बुर्का पहनकर निकाली कांवड़ यात्रा, शिव भक्तों ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां तमन्ना नाम की एक युवती ने बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा निकाली। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शिव भक्ति के तहत यात्रा में भाग लिया और शिव भक्तों ने उनका स्वागत किया। यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है। तमन्ना ने कहा कि भक्ति और आस्था का कोई भी धर्म या पहनावा नहीं होता, हर इंसान को पूजा करने का अधिकार है। शिव भक्तों ने भी इसे भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे उदाहरण समाज में एकता और सम्मान का संदेश देते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन अधिकांश इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं। आजमगढ़ शिया सुन्नी दंगा केस में 12 आरोपी दोषी, सजा 17 फरवरी को। आजमगढ़ जिले के शिया सुन्नी दंगा मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से जुड़ा था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और इलाके में तनाव फैल गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध माना। अब इन आरोपियों को कितनी सजा दी जाएगी, इसका फैसला 17 फरवरी को सुनाया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।